हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ 4607 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसमें 2 पद हैं, एक कांस्टेबल एक एसआई, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म भरने का डेट है वो 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट है 14 मई है। 14 मई अंतिम तिथि है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर लीजिएगा। आरपीएफ एसआई इनकी सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से, एसआई में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं एसआई में। और आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए। आप 10वीं किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कांस्टेबल में क्लियर होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। और अगर आप 10th के एग्ज़ाम दिए हैं तो वो 14 मई के पहले आपका सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म कांस्टेबल में भर सकते हैं। तो एक नोटिफिकेशन आई है आरपीएफ की तरफ से, एक नोटिफिकेशन आई है। तो क्या नोटिफिकेशन है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए नोटिफिकेशन, आप देखिए अपने स्क्रीन पर। आपको अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप कोई नहीं, मैं सब कुछ समझा देती हूँ अच्छे से। अगर आप तैयारी करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। क्या नोटिफिकेशन आया है सुनिएगा। देखिए, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पुरुषों को मिलेगा मौका। अगर भूतपूर्व जो सैनिक हैं अगर वो नहीं मिल पाए किसी भी वजह से, या फिर जो महिला अभ्यर्थी हैं अगर महिला किसी तरह से अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाई, या फिर फिजिकल या फिर कुछ भी, अगर रिटन एग्ज़ाम या फिर फिजिकल कुछ भी नहीं कर पाई क्वालिफाई, अगर पुरुष अगर क्वालिफाई किया है, सब चीज़ उसका क्लियर है, तो उसको मौका दिया जाएगा। क्लियर, यहाँ समझ में आया। अब देखिए आगे क्या कहा गया। आगे कहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में यदि पूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिले तो रेलवे भर्ती बोर्ड संबंधित श्रेणी के पुरुषों से रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस बार रेलवे को प्रेशर है, इस बार कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो ये मौका पुरुषों को दिया जाएगा और पुरुष को ही सिलेक्शन होगा, है ना। अब देखिए कोई भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा, उसको भी भर दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी का चयन जो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी एग्ज़ाम होगा और शारीरिक दक्षता पीईटी होगा और मेजरमेंट होगा, यानी कि शारीरिक माप होगा के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे में लंबे समय बाद आरपीएफ के 4607 पदों पर भर्तियां निकली है। बोर्ड ने तय कर दिया है कि यदि किसी कारणवश महिला या पूर्व सैनिक नहीं मिल पाते हैं तो उनके पद भी खाली नहीं रहने दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मोटा ये कहा गया है कि अगर किसी भी कारणवश अगर महिला या पूर्व सैनिक जिसका जो पद निकाला जाता है अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो पद खाली नहीं रहा जाएगा, उसको भर दिया जाएगा और ये मौका पुरुषों को दिया जाएगा। और देखिए इसका जो एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम जो इसका होगा इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो सीबीटी एग्ज़ाम कैसा होगा, तो सीबीटी एग्ज़ाम में आप ध्यान से सुनिएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आपको जो होगा इसमें कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, टोटल आपको 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और इसके लिए आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इतना बताया गया है। और
ये पूरा अच्छा समझ में आया। और इसके बाद जो ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपका होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद मेजरमेंट होगा, शारीरिक माप होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि आगे रेलवे क्या कहा है। आगे कहा गया है कि सबसे पहले आरआरबी सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा लेगी और सीबीटी के प्रदर्शन के आधार पर पुरुषों और महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में भर्तियां की संख्या के 10 गुना परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि कांस्टेबल एग्ज़ाम की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको 4008 पोस्ट हैं और इसके लिए अगर इतना है भर्तियां निकली है तो इसका 10 गुना जो बच्चा है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 4280 जो है बच्चा, इतना बच्चा को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इतना ही बच्चा जो है फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल जो होगा उसमें आपका कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, वो केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा, उसमें आपका क्वालिफाई होगा। और इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो देखिए मेरिट जो बनेगा आपका ये सब एग्ज़ाम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल मेजरमेंट भी हो जाता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, वो भी क्लियर कर लेता है। तो मेरिट को जो बढ़ाया जाता है, मेरिट को बढ़ाने के लिए मेरिट जो बढ़ता है वो सीबीटी एग्ज़ाम पर, रिटन एग्ज़ाम पर बढ़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहीं से आपका मेरिट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से मेरिट को बढ़ा दिया जाता है और जितना पद रहता है फाइनली उतना बच्चा को सिलेक्शन दिया जाता है, बाकी सब छट जाता है। तो इस बार मेरिट जो है हाई लेवल पर जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतना बताया गया है, ये बताया गया कि 10 गुना बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इतना ही बच्चा जो है फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और देखिए आगे, देखिए कि आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि आरआरबी के चेयरमैन के अनुसार भूतपूर्व सैनिक को पीटी के में छूट दी जाएगी। जो सैनिक हैं उनको जो फिजिकल होगा उसमें छूट दिया जाएगा। छूट क्या होगा कि अगर वो पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई फिजिकल के लिए बुलाया गया, अगर किसी भी कारणवश से अगर उसका मतलब फिजिकल नहीं हो पाया तो उसके लिए उसको दोबारा मौका दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, छूट दिया जाएगा। पूर्व सैनिक को केवल पीएमटी ही देना होगा यदि शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के अनुसार पीएटी व पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं और पुरुष व महिला या पूर्व सैनिक में से किसी भी संवर्ग या समूह में कमी है तो 10 गुना की सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीएटी व पीएमटी के दूसरे दौर के पीएटी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि मोटा मोटा मैं बता दूं कि अगर किसी भी कारणवश से अगर उनका फिजिकल नहीं हो पाया, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो गई तो उनके लिए उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। फिर से वो 2 राउंड इसके लिए उनको दिया जाएगा, दोबारा फिजिकल जो है वो दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि पीएटी के अधिकतम 2 राउंड होंगे। इस भर्ती में बने रहने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा और यह सामान्य योग्यता होगी, कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये क्वालिफाई नेचर का है, इसमें आपको केवल अगर आप फिजिकल देते हैं तो फिजिकल में आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। केवल अंक जो दिया जाएगा वो मेरिट बनेगा, आपका सीबीटी पर बनेगा, ये कहा जा रहा है। और कांस्टेबल पुरुष के लिए आपको 1600 मीटर का रेस लगाना होगा 5 मिनट 45 सेकंड में और जो है पूरी करनी होगी, इतना पूरी करनी होगी। और महिला का जो होगा, महिला कांस्टेबल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ को पूरा करना होगा, ये बात कही जा रही है। तो ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को
फिर से देख लीजिएगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।